नमस्ते छात्रों। आज मैं आप लोगों के लिए आपकी कक्षा के दूसरी घटक गुलाब सिंह पाठ को मैं समझाऊंगा। आपके पास रखे हुए किताब को खोलिए। पाठ 2 गुलाब सिंह। लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। लेखिका का परिचय भी है पेज नंबर 12 में। देख लीजिए लेखिका का परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान जी। देख रहे हैं सभी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग यूपी में हुआ था। बाल्यकाल से साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग, उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था। बाल्यकाल में ही साहित्य में विशेष रुचि थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, और उनकी काव्य रचना 15 वर्ष के आयु में ही प्रारंभ हुई। देखिए प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष के आयु में ही प्रारंभ की थी। राष्ट्रीय आंदोलन में आप भाग लेते रही और स्वतंत्रता के आंदोलन जो चल रहे थे उस राष्ट्रीय आंदोलन में भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी भाग लेती थी। आप कई बार जेल भी गई थी और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण कई बार जेल भी गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। देश सेवा करते करते साहित्यिक सेवा भी करती रही सुभद्रा कुमारी चौहान जी। आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाओं में सर्वप्रथम हम देशभक्त को देखते हैं, देशभक्ति को देखते हैं और भारतीय इतिहास और संस्कृति का छाप देखते हैं। भारतीय संस्कृति और इतिहास का परिचय देखते हैं। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। देखिए इनकी कविताओं में झांसी की रानी एक प्रसिद्ध कविता है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन आधारित कविता है। ये तो बहुत प्रसिद्ध कविता है। कविताओं के संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित हुए हैं। देखिए इनकी कविताओं के संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित हुए हैं। आपकी कहानियाँ सरल शैली, मधुरतम भावनाओं, आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानियों में हम देख सकते हैं सरल शैली होते हैं। उनकी काव्य रचना और कविताओं की रचना में सरल शैली देख सकते हैं और मधुरतम भावनाओं को देख सकते हैं। माधुर्यपूर्ण भावनाओं से भरी होते हैं इनकी कविताओं में, और आदर्श और यथार्थ का मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित हैं। देखिए आदर्श और यथार्थ जो प्रस्तुत होते हैं उन प्रस्तुत घटनाओं को आधारित पर उनकी कहानियाँ लिखी गई हैं। आपकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की साहित्य सेवा के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। आपकी कहानियों के संग्रहों के नाम है बिखरे मोती तथा उन्मीदिनी। देखिए उनकी कहानियों की संग्रहों का नाम है बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। ये तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का संक्षिप्त रूप से जीवन परिचय था। समझ गए। इनकी प्रसिद्ध कहानियों में ये भी देश प्रेम आधारित एक कहानी है गुलाब सिंह, जो यथार्थ चित्रण इस कहानी में प्रस्तुत है। जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले गुलाब सिंह का जीवन आधारित एक घटना के बारे में ये कहानी है। कहानी को खोल लीजिए, पेज नंबर 9 में है गुलाब सिंह।
इस कहानी द्वारा देखिए कहानी का आशय है, इस कहानी द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। देखिए इस कहानी द्वारा देशभक्ति है, इस कहानी में देशभक्ति है, त्याग है, बलिदान है और भाई बहन का माधुर्यपूर्ण प्रेम है, प्रजा की जिम्मेदारियां हैं और कर्तव्य हैं। इसके बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखी हैं। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। झंडा को ध्वज के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्रता के रूप में दिखाया गया है। यह तो यथार्थ चित्रण पूर्ण एक कहानी है, गुलाब सिंह। समझ गए? शायद आप बहुत सारे लोगों को आपको याद है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, अनेक बहुत सारे लोगों को आपको याद है। उसमें से एक है गुलाब सिंह। इनकी जीवन आधारित एक घटना को मैं आज समझाऊंगा। समझ गए? कहानी को देखिए, कहानी को पढ़ते पढ़ते ही मैं समझाऊंगा। देखिए पेज नंबर 9 में है कहानी, दिन और तारीख की जरूरत नहीं। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले? देखिए दिन और तारीख की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले एक घटना है, उसके लिए तारीख और दिन की जरूरत नहीं। सिर्फ घटना में क्या है, अमर और अंत की कहानी कहने वाले हैं। जो लोग शाश्वत हो गए हैं, अमर बन गए हैं, उन लोगों का चरित्र कहने के लिए दिन और तारीख की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ घटना को आप लोग समझ सके बस, इसके लिए दिन और तारीख की जरूरत नहीं होता, क्योंकि ये यथार्थपूर्ण आदर्श व्यक्ति का जीवन चरित्र है। इसके लिए कोई तारीख या दिन की जरूरत नहीं होती। तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले? इसके लिए हम तारीख और दिन को पकड़कर क्यों चलना है? उसकी जरूरत क्या है? हम तो अमर और अंत की कहने वाली कहानी को कहने वाले हैं। जो आदर्श व्यक्ति का जीवन चरित्र पढ़ने के लिए दिन और तारीख का जरूरत नहीं होता, सिर्फ उनका आदर्श को हम समझ सके बस, उनका त्याग और बलिदान को समझ सके, इसीलिए दिन और तारीख का जरूरत नहीं होती। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुल्हारा था। देखिए गुलाब सिंह के घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। चित्र में आप देख सकते हैं एक गुड़िया सी बहन वहाँ पर खड़ी हुई है, देख रहे हैं। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था और गुलाब सिंह जो थे सारे घर का दुलारा मीन्स प्यारा, सबसे प्यारा बच्चा या बेटा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगने छोटी बहन से ना सह गया। देखिए एक दिन की घटना को सुभद्रा कुमारी चौहान जी बता रहे हैं। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। वह मीन्स यहाँ पर गुलाब सिंह जी बीमार पड़ गए थे। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया। तब माँ क्या किया? बीमार पड़ते वक्त उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? आप भी कभी कभी बीमार पड़ते हैं तो आपके माँ क्या करती हैं? खाना बंद करते हैं। बंद करने का अर्थ है इसमें कुछ थोड़ा थोड़ा ही खाना है बस, समझ गए? इसीलिए माँ क्या कर दिया था? स्वादिष्ट भोजन को बंद कर दिया था यहाँ पर, समझ गए? भोजन बंद करना मीन्स यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन को बंद कर दिया था। आप लोग जो स्वादिष्ट समझते हैं वो स्वादिष्ट भोजन को बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सह गया। लेकिन
गुलाब सिंह बार बार माँ से मांग रहे थे खाने के लिए, तब भी माँ इनकार कर दिया था। इस घटना को छोटी बहन से सहा ना गया, तो क्या किया छोटी बहन ने, वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई। वह चुपके से क्या लाई, गुड़ और चने चुरा लाई, चोरी करके लाई। चुरा मीन्स चोरी करना। गुड़ और चने को लाई। आप लोग बीमार पड़ने पर गुड़ और चना खाते हैं क्या? खाते हैं क्या चने? नहीं खाते हैं। लेकिन बहन ने क्या किया, यहाँ पर चुपके से गुड़ और चने को चुरा लाई और बिना और खिला दिए। चुरा लाकर क्या दिया, चोरी करके लाकर अपने भैया को खिला दिए। अपने भैया को उसके बाद बुखार बढ़ गया। गुड़ और चने को खाने के बाद गुलाब सिंह का बुखार क्या गया, बढ़ गया, बढ़ते ही गया। वह तो खिला ही चुकी थी, तब तक वो गुलाब सिंह ने गुड़ और चने को खिला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा को भी सहने को तैयार थी। देखिए, आप लोग भी चोरी करके गुड़ और चने को खा लेते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, आपको डांटते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर किसको डांटना करना है, किसको डांटना पड़ा है अब यहाँ पर, बहन को, गुलाब सिंह को नहीं। क्योंकि गुलाब सिंह बीमार पड़कर एक खाट पर सो गए थे ना, तब बहन ने ही गुड़ और चने को चुरा लाकर खिला दिया था। इसीलिए माँ बाप ने किसको डांट लिया, बहन को डांट लिया। बहन ने भाई के प्रेम के लिए, भाई के संतोष के लिए, माँ बाप का गुस्सा को भी या दंड को सहन करने के लिए भी तैयार थे। पर भाई ने गुड़ और चने की बात किसी को ना बताई, लेकिन गुलाब सिंह ने गुड़ और चने की बात किसी को ना बताई। धीरे धीरे रोग उतार गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। धीरे धीरे रोग तो उतार गया, संपूर्ण उतार गए, लेकिन भाई के मन में बहन के प्रति प्रेम की भावना की छाप पड़ गई। समझ गए? आपके घर में भी कभी कभी वैसे होते हैं नहीं? हाँ, देखिए आगे देखिए। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छिपी थी। इसी तरह एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे बातें बहन की, माँ की, पिता की बातें उसके मन पर छप गई थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छिपी इन तस्वीरों को धो ना सके। और गुलाब सिंह जैसे अर्थपूर्ण या आदर्श व्यक्ति के मन में बहन के साथ कभी कभी झगड़ना भी होता था, लेकिन उसके आंखों में आंसू और मन के रंग उसके मन पर छिपी इन तस्वीरों को धो ना सके। कभी कभी झगड़ा भी करते थे और प्यार भी करते थे, झगड़ से भी ज़्यादा प्यार करते थे, बहन के प्रति ज़्यादा प्रेम या वात्सल्य थे। समझ गए? एक दिन ऐसी हवा बही कि मुजराए हुए दिलों में नई जान आ गई। देखिए, एक दिन की घटना है, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तब अपने मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई, नया उत्साह आ गई। क्यों आ गई? यह हवा उमंगों की हवा थी, यह आंदोलन का उत्साह का हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था अंग्रेजों के विरुद्ध। जुलूस मीन्स आंदोलन निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। लेकिन वहाँ के राजा का आदेश था, हुक्म मीन्स आदेश था, जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। देखिए, यह घटना है, स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित घटना है। यहाँ पर
राजा मीन्स बादशाह का आदेश था, हुक्म मीन्स आदेश था, कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ना ले। कोई भी व्यक्ति भाग लेते हैं उनको दंड भोगना पड़ेगा। अंग्रेजों के विरुद्ध कोई आदमी आंदोलन में भाग लेते हैं उनको जरूर दंड मिलेगा। इसलिए बादशाह का आदेश था। इस आदेश के कारण शहर में आतंक छा गया था। सभी स्वतंत्र सेनानियों में आतंक छा गया था। इस वीडियो में आप लोग यहाँ तक समझ लीजिए। अगले वीडियो में मैं इस पार्ट को कंटिन्यू करूँगा। आपके मन में कोई शंका है तो, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।